कक्षा दशम के भैया बहनों, आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में सूरदास जी के पद संकलित हैं। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के अप्रतिम कवि हैं। यह जो प्रसंग है भ्रमर गीत से लिया गया है। सूरदास जी का सबसे प्रमुख ग्रंथ सूर सागर में भ्रमर गीत प्रसंग आता है। गोपियां अपनी पीड़ा को व्यक्त करती हैं। इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद जब गोपियां उनकी प्रतीक्षा करती हैं, बहुत लंबा समय बीत जाता है और श्री कृष्ण नहीं आते हैं, तो फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र और निर्गुण ब्रह्म के ज्ञाता, निर्गुण भक्ति शाखा का प्रसार करने वाले उद्धव जी को भेजते हैं। हे उद्धव जी, जाइए और जाकर के गोपियों को समझाइए। उद्धव जी आते हैं, लेकिन गोपियों के वाक चातुर्य के सामने, गोपियों के उपालंब से भरे हुए शब्दों से उनकी सारी बुद्धि वहां पर काम नहीं करती है और अंततः वो हार कर भगवान कृष्ण के पास वापस चले जाते हैं। गोपियां अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं। इस पद में आइए पहले इस पद को गाने का अभ्यास करते हैं। गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं, मन ही माझ रही, मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पेऊ धो, कहिए जाई कौन पेऊ धो, नाही परत कही मन ही माझ रही, मन ही माझ रही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश न सुनी सुनी, अब इन जोग संदेश न सुनी सुनी, बिरहीन बिरदई, मन ही माझ रही, मन ही माझ रही, चाहती होती गुहार जितही ते, उतते धार बही, चाहती होती गुहार जितही ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा न लही, मन ही माझ रही, मन ही
माझ रही, मनई 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 माझ रही। आइए अब इस पद के भावार्थ पर ध्यान देते हैं। गोपियाँ उद्धव जी को उलाहना देते हुए कहती हैं, मन की मन ही माझ रही। विरह से व्यथित गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, हमारे मन की प्रेम भावना तो मन में ही रह गई, हमें कृष्ण से प्रेम नहीं मिला, नहीं उसके अभाव में हम अपनी भावना को व्यक्त कर सकें। हे उद्धव जी, अब आप ही बताइए, हम अपनी यह व्यथा किससे जाकर कहें, किससे हम बताएं अपने इस दुख को। हमारे मन की सारी इच्छाएं, सारी बातें, सारी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं मन ही में रह गई। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। गोपियाँ कहती हैं कि यह जो अवधि एक समय की प्रतीक्षा थी, वही हमारे जीवन का आधार था कि कुछ समय बीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण आएंगे, हमारे भाग्य बदल जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और इसी अवधि को आधार मानकर, इसी समय की प्रतीक्षा करते हुए हम लोग अपने मन की व्यथा को सह रही थी। लेकिन वो तो नहीं आए, अब आप आ गए और आपकी बातों से अब यह पक्का हो गया कि वो आने वाले नहीं हैं। इस प्रकार आपके आने से हमारे मन की जो व्यथा है वो और बढ़ गई, हमारा कष्ट और अधिक बढ़ गया। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही। दहन मतलब जलना, उससे यह शब्द बना है दही। बिरहनी कौन है? बिरहनी गोपियां हैं जो कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं। कह रही हैं गोपियां उद्धव जी से, हे उद्धव जी, आपके इस योग संदेश ने तो हमारे विरह की अग्नि को और अधिक प्रदीप्त कर दिया। हम लोग विरह की आग में पहले तो जल ही रहे थे, अब वह आग और अधिक बढ़ गई। चाहती हुती गुहार जितहिते उतते धार बही। जब कोई कहीं किसी संकट में घिरता है, किसी परेशानी में पड़ जाता है, तो वह गुहार लगाता है, त्राहिमाम, रक्षा करो, बचाओ बचाओ। तो हम भगवान श्री कृष्ण से गुहार लगा रही थी, विनती कर रही थी, लेकिन जिधर से उम्मीद की किरण थी उधर से तो धारा बह गई, जिसने सब कुछ बहा दिया। सारी संभावनाएं नष्ट हो गई। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न लही। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि अब धीरज कैसे रखें, भगवान श्री कृष्ण ने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी। प्रेम की मर्यादाएं, सामाजिक मर्यादाएं अब तो हम कहीं की नहीं रह गई। अब हम कैसे धीरज धरें, हम कैसे क्या करें, किस प्रकार अपना समय बिताएं। हे उद्धव जी, आपने तो आकर सब कुछ बदल डाला, अब हम क्या करें, कैसे अपने आप को समझाएं और कैसे आगे के समय को बिताएंगे। इस प्रकार गोपियों ने उपालंब देकर, गोपियों ने अपनी बातों से परम ज्ञानी उद्धव जी को परास्त कर दिया और उद्धव जी वहाँ से लौट जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास, और वह अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाते, अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते। सूरदास जी ने वियोग श्रृंगार का बड़ा ही अप्रतिम चित्रण किया है। धन्यवाद।